आ गई है सेबी की नया गाइडलाइन। म्यूचुअल फंड में जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है सारे इन्वेस्टरों के लिए खुशखबरी होगी। वह खुशखबरी क्या है, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। यह नियम 2026 से लागू हो जाएगा 1 तारीख से। अब नियम क्या है, जैसे हम किसी भी फंड में निवेश करते हैं तो फंड चलाने के लिए एक मैनेजमेंट फीस होता है। जैसे किसी कंपनी में कोई वर्कर काम करता है, ठीक है, तो उनकी सैलरी होती है, मैनेजर की सैलरी होती है, ये सारी सैलरी उनको देना पड़ता है उस कंपनी को। ठीक उसी प्रकार जब हम जैसे लोग इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फंड का एक साइज होता है कि 2000 करोड़ होता है, कोई 15,000 करोड़ का एक साइज होता है फंड का। ठीक है, तो उसमें एक एक्सपेंस रेशियो नाम से चार्ज लगता है, किसी का 0.5 है, किसी कोई 1%, कोई 1.5% सालाना लेता है। मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% है, आपने 1 साल 1 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट किया तो 1,000 रुपये आप तो आपका 1 साल का कट ही जाएगा। कहने का मतलब यह है, आपने 1 लाख रुपए किसी फंड में निवेश किया तो वह 1 साल के लिए आपका 99,000 रुपये ही निवेश होगा। बाकी 1,000 रुपये आपका जो है उसमें से डिडक्ट हो जाएगा, जिसको फंड को मैनेज करने के लिए और जो फंड मैनेजर होते हैं उनको सैलरी देने के लिए ये सब चीज़ें होती है। तो अब बहुत से सारे म्यूचुअल फंड 1%, 2% या कोई आधा % के हिसाब से एक्सपेंस रेशियो चलाना शुरू किया है। लेकिन अब सेबी ने बदलाव किया है कि इन्वेस्टर अगर फंड में पैसा लगा रहे हैं तो आप लोग इतने एक्सपेंस रेशियो नहीं ले सकते हैं। उसका कारण क्या है, पूरी डिटेल जानकारी मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आगे जो भी बताना है मैं आपको बता रहा हूँ। उदाहरण के लिए कोई भी फंड उठा के देख लीजिए, 1 करोड़ से कम नहीं है, जिनका एएम साइज जो होता है ना वो करोड़ों में रुपए में है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर 1% का चार्ज ले तो बहुत पैसा हो रहा है, तो म्यूचुअल फंड में आपका रिटर्न वही घट जाता है। अब कहने का मतलब है, अगर 1% का चार्ज म्यूचुअल फंड ले रहा है आपको, अगर 15% का रिटर्न आई तो समझो आपको रिटर्न 16% का ही था, 1% आपने उनको दे दिया तो आपका मुनाफा तो फंड हाउस को तो हो ही रहा है, साथ में रिस्क आपका रहेगा, क्योंकि मार्केट गिरेगी तो पैसा भी आपका डूब जाएगा। उसमें कोई गारंटेड रिटर्न नहीं होती है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सब्जेक्ट आर मार्केट रिस्क ब्रीच रिलेटेड डॉक्यूमेंट इन्वेस्टिंग से पहले आपको ये सब पढ़ना होता है। ऐसे जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे नया पे तो ये सब आपको डॉक्यूमेंट आपको पढ़ना पड़ता है। तो रिस्क भी आपका है, पैसा भी आपका है, सैलरी तो फंड मैनेजर की अच्छी खासी बनी रहेगी, कंपनी तो अच्छी खासी कमाती है। अब सेबी ने नया गाइडलाइन जारी किया है जिसमें आपको क्या करना है, आपका जो फंड है, जो फंड का साइज है उस हिसाब से आपका 0.15 मतलब 100 में 15 रुपए के हिसाब से आपका चार्ज कटेगा। आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया तो जिसमें आपका 15 रुपये चार्ज कटता है, अब वो 15 रुपये चार्ज नहीं कटेगा। जैसे किसी फंड का साइज है म्यूचुअल फंड 0.5 मतलब वो 15 पैसे या 15 रुपये के हिसाब से 100 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, अब उसको घटा के 0.05 कर दिया गया है। ये 2026 में लॉन्च होगा। अब इससे इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा होगा, इससे इन्वेस्टर को ये एक ही चीज़ फ़ायदा होगी, आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसका एक्सपेंस रेशियो घट जाएगा। और जैसे कि किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% है और 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया तो 1,000 आपका माइनस हो गया। अब वो 1,000 ना कट के सीधे सीधे आपका 20 रुपये 30 रुपये पर सालाना के हिसाब से वो कटेगा, तो आपका रिटर्न ऑटोमेटिक वहाँ से डेवलप हो जाएगा। तो 2026 में नियम लागू होने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी म्यूचुअल फंड पे निवेश है पहले आप चेक कर लीजिए एग्जिट लोड क्या है, क्योंकि जितने भी फंड है उनके जब ये एक्सपेंस रेशियो घटेगा तो एग्जिट लोड का जो कहानी होगा ना वो हो सकता है बढ़ जाए। किसी फंड हाउस का 1 साल का एग्जिट लोड है कि आप 1 साल से पहले अपने फंड को बेचना चाहेंगे तो 1% आपको टैक्स लगेगा। किसी फंड का 1.5 साल है तो ये चीज़ें आपको घटता हुआ दिखेगा। केवल पैसों फंड में जो इंडेक्स फंड है उसमें आपका एग्जिट लोड कुछ नहीं होता है, केवल किसी फंड में 1 महीने के लिए होता है या किसी में 3 महीने के लिए होता है, उसके अंदर बेचेंगे तो आपको चार्ज लगेगा। बाकी एक्टिव फंड का जो एक्सपेंस रेशियो होता है 1 साल का लॉक होता है आपका, 1 साल के अंदर अगर आप उसको सेल करते हैं तो आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अब वही सेबी ने ये गाइडलाइन लागू की है 2026 से, और आपका जो है एक्सपेंस रेशियो प्लस जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो लॉक इन पीरियड होता है उसको घटाने की बात की गई है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो घटेगा तो आपको रिटर्न बढ़ेगा। अगर जो आपको पैसा की इमरजेंसी ज़रूरत पड़ गई तो आप रिडीम करने जाओगे तो आपको 1% का चार्ज कटेगा। अब उसमें भी पूरी कार्रवाई चल रही है, 2026 से ये चीज़ें आपको बदलता हुआ दिखेगा। साथ में आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जितने लोग भी अभी एसआईपी शुरू कर रहे हैं या आगे करने के प्लान कर रहे हैं वो बेहिचक करें, क्योंकि मार्केट हमारा जाने वाला था। निफ्टी का टारगेट मैंने पहले ही बोल दिया था, 30,000 तक निफ्टी जाने वाली है। 2023 तक का मैंने टारगेट दिया था, आज के डेट में 26,000 को क्रॉस कर चुकी है निफ्टी। अभी आपका 2026 से 4 साल है, तो पैसा अगर आप मंथली एसआईपी करते हैं, लंबे समय के लिए रहते हैं, तो आपका पैसा इसमें बनेगा, वो आपका पैसा कहीं डूबेगा नहीं।